नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह आज आप सभी को एक बनता हुआ घर का प्लास्टर तक का जो पूरा काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ और साथ में इस घर को बनाने में कितना रुपये का अब तक खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, ये सोचकर परेशान हो कि आपको अपने बनने वाले घर में कितना का खर्चा आ सकता है प्लास्टर तक का काम करवाने में, तो ये वीडियो आपका बहुत काम का हो सकता है। तो चलिए देखते हैं पार्ट वाइज पहले इस घर को किस तरीक़े से बनाया गया है। साइज़ की बात कर लेंगे तो इस घर को 40 फीट बाई 35 फीट में बनाया जा रहा है। ये दोस्तों 1400 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। एक्स्ट्रा यहाँ पे सामने की तरफ पोर्टिको का काम भी किया गया, उसके बारे में बताएंगे। इस घर का जो भी विंडो वगैरह है उसे आप देखिएगा तो बॉक्स डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया। मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोशिश यहाँ पे नहीं किया जा रहा, चीप एंड बेस्ट तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। ये जो आप देख पा रहे हो इस घर के बालकनी के लिए काम है वो किया गया है। पीछे की तरफ ऊपर वाला तला में यहाँ पे एक बालकनी आ जाएगा, उसके साथ साथ एक और बालकनी आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये देख सकते हो, जब नीचे वाला तला का काम कराते हो उसी में आपको ऊपर वाला तला में निकलने वाला जो बालकनी होता है, ऊपर तला के लिए जो बालकनी बनाया जाता है उसका काम करना होता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से पट्टी वगैरह का डिज़ाइन दिया गया है, पैरापेट वाल का काम यहाँ पे किया गया है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस घर का साइड व्यू का काम है वो किया गया है। चलेंगे फ्रंट व्यू की तरफ भी देखेंगे कि सामने की तरफ भी किस तरीके से काम किया गया है और किस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो पूरा आपको जानकारी है वो देने वाला हूँ। सामने की तरफ पोर्टिको का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि इस घर का लुक को बढ़ाया जा सके और पोर्टिको 130 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ में बनाया जा रहा है, उससे भी दिखाऊंगा। इसे सीढ़ी का लैंडिंग आप देख पा रहे हो, लगभग 3.5 फीट के आसपास में बाहर है वो निकला हुआ है और कुछ इस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। ये देख सकते हो लगभग 3.5 फीट के आसपास का ये सीढ़ी का लैंडिंग है वो निकला हुआ है। और ये जो काम है उसको आप देखिए, यहाँ पे बीम दिया गया सपोर्ट के लिए, फिर उसके साथ साथ दोनों बीम को इस तरीके से कनेक्ट करते हुए यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बीम दिया गया है। इसे कैंटिलीवर बीम बोला जाता है, लटक बीम बोला जाता है, ताकि सीढ़ी के ऊपर जो दबाव आता है उसको ईजिली ये सह सके। तो इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सारा जो टेक्निकल टर्म है उसको भी आप समझिए और जो डिज़ाइन किया गया है उसके बारे में भी समझिए, अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लीजिए। ये जो है हेडर रूम है, जिसे हम लोग आम भाषा में सीढ़ी वाला रूम भी बोलते हैं। ये देख सकते हो, इसके ऊपर में कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह भी किया गया है। इसमें भी जो विंडो है वो बॉक्स डिजाइन के साथ में ही है वो लिया गया। ये 13 फीट का लगभग हो जाता है, 8 फीट छत के ऊपर और 4 फीट के आसपास तक का नीचे भी रहता है, फिर 5 फीट तक भी हो जाता है। तो इसीलिए बीम यहाँ पे दिया गया था कि ऊपर वाला जो लोड है वो ईजिली यहाँ पे हैंडल है वो किया जा सके। तो इस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह किया गया है इसके बारे में आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से किया गया है। साथ में इसको जब डिफरेंट कलर के साथ पेंटिंग किया जाएगा काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं कि आखिर किस तरीके से इस घर का जो काम है प्लास्टर का काम वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक जो सिंपल प्लास्टर किया जाता है उसको करने के बाद में एक्स्ट्रा मोटा प्लास्टर किया जाता है। उसके बाद जो शेप में भी आपको डिज़ाइन चाहिए उस शेप में आपको इस तरीके से कटिंग करवाते हुए इसका काम है वो किया गया। ये देखिए सारा कटिंग के साथ है वो काम किया गया है। इसके ऊपर पुट्टी किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ, तो आपको अच्छा रिजल्ट है वो मिल सकता है। तो इस तरीके से ये देखिए बहुत सारा डिज़ाइन इसमें अवेलेबल रहता है, आप अपने अनुसार काम है वो करवा सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम है वो किया गया है, आप देख सकते हो। ये आप देखिए ऊपर तक कुछ इस तरीके से इसका कटिंग का काम है वो किया गया है। और साथ में इधर अगर आप देखते हो तो पोर्टिको का काम है वो किया गया है। और यहाँ पे लगभग 10 इंच डाया का यहाँ पे जो कॉलम है उसका काम है वो किया गया है। ये देखिए 2 कॉलम के साथ यहाँ पे काम किया गया, उसके ऊपर में कुछ डिजाइनिंग का काम किया गया है। और ये पोर्टिको का काम आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे इसमें डिज़ाइन है वो अवेलेबल है। मेरे चैनल में बहुत सारा पोर्टिको का जो डिज़ाइन है वो मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हो जाकर कि किस तरीके से घर का काम का पोर्टिको है, फिर किस तरीके से घर का जो पोर्टिको है उसका काम को किया जाता है। तो प्लास्टर तक इस घर का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। इसका सीलिंग का बात कर लिया जाए पोर्टिको का, तो इस तरीके से लाइट और फैन के वगैरह के लिए भी पॉइंट आप दिलवा सकते हो। साथ में इस घर का जो खिड़की है, सामने की तरफ का जो खिड़की है उसको अलग डिज़ाइन के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है, उससे भी आप देख लीजिए। ऐसा खिड़की बनाना से कम 3 से 4 हज़ार आपका एक्स्ट्रा खर्चा है वो आ सकता है। इस तरीके से नीचे वाला हिस्सा हो गया जहाँ पे स्लैब का काम है वो किया गया, ऊपर वाला हिस्सा है। डिफरेंट एंगल से भी आपको इस घर को दिखा देता हूँ। और इस घर में आपको टोटल 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम भी देखने को मिलने वाला है। खर्च के बारे में बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से स्लोप डिजाइन, नीचे में आर्क शेप का भी काम यहाँ पे विंडो में वो किया गया। घर को अंदर से और बाहर से प्लास्टर तक का काम कंप्लीट कर लिया। इधर भी एक बालकनी है वो निकाला गया है। तो देखिए चलिए मैं आपको अल्ट्रा वाइड एंगल से दिखा देता हूँ कि आखिर किस तरीक़े से इस घर को
बनाया जा रहा है। ये देखिए ये सामने का लुक हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। यहाँ पे वो जो प्लास्टर कटिंग डिज़ाइन देखा था उसका काम किया गया है। यहाँ पे भी डिफरेंट कलर से पेंटिंग का काम किया जाएगा। इस ये पोर्टिको है, इसके ऊपर में यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग वगैरह लगाया जाएगा। और ये स्लोप डिज़ाइन का काम भी यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसके ऊपर में छप्पर मतलब क्लियर रूप का काम है वो किया गया है। तो इस तरीके से जब आप अपने घर के लिए काम करवाते हो और पोर्टिको बनवाते हो तो आपका घर का लुक कई गुना तक बढ़ जाता है। तो बीचों बीच ये पोर्टिको बना हुआ है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आप इस तरीक़े से देख पा रहे हो। तो चलिए मैं आपको और डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ। और प्लास्टर और पेंटिंग के बाद जो इस घर का काम को कंप्लीट किया जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि आखिर किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट है वो किया गया। बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार लगभग 15 से 16 लाख के आसपास में खर्चा अब तक आ चुका है, जिसमें नक्शा बनाने से लेकर अब तक प्लास्टर तक का किया गया पूरा काम का जो खर्चा है वो दिया गया, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूड है वो किया गया है। तो इस तरीके से आप घर बनाना चाहते हो लगभग 1400 से 1500 के आसपास में स्क्वायर फीट में, तो आपके इसके आसपास में खर्चा है वो आ सकता है। ऐसे ही बहुत सारे घर का डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाला दिन में स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा, जब इस घर का काम है वो आगे की तरफ किया जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा घर तो फिर से आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा कि कंप्लीट होने के बाद किस तरीके से घर दिख रहा है और कितना का खर्चा है। ऐसे ही बहुत सारे घर का डिज़ाइन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं।